हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 3 पार्ट 1 लेसन नंबर 5 द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर। स्टोरी मीन्स कहानी, सिंदबाद, सिंदबाद नाम है स्टूडेंट्स। द सेलर, सेलर मीन्स नाविक। तो फिर स्टूडेंट ये स्टोरी किसकी है? सिंदबाद नाविक की। सेलर मीन्स नाविक, नाविक मीन्स नाव चलाने वाला। द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर, नाविक सिंदबाद की कहानी, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज का ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप भी मेरे साथ पढ़िए, रीड कीजिए और इसको समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर, नाविक सिंदबाद की कहानी। द स्टोरी ऑफ सिंदबाद एंड हिज 7 फैंटास्टिक वॉयजेस अपीयर इन द ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टोरी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट रीडिंग करेंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। द स्टोरी ऑफ सिंदबाद and his 7 fantastic voyages appear in the huge collection of stories, the Book of 1001 Nights or the Arabian Nights. The story tells us that Sindbad was a famous sailor who lived in Baghdad. He was honest. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। जो ये एच है वो साइलेंट रहेगा, ये एच साइलेंट रहेगा, इसको क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। He was honest, generous and brave. He had many adventures on each of his voyages. He never lost heart and hope in dangerous situations. He overcame great dangers and returned home safely from each of his voyages. Here's the story of his first voyages. स्टूडेंट, ये सिंदबाद सेलर की कहानी है, इसकी स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। The story of Sindbad and his 7 fantastic voyages appear in the huge collection of stories. ये जो सिंदबाद है, सिंदबाद और उसकी The story of सिंदबाद, सिंदबाद की स्टोरी एंड his 7 fantastic voyages, और his मतलब उसके एंड मतलब और his मतलब उसके 7 fantastic voyages, voyages मीन्स यात्राएं होती है स्टूडेंट्स। वॉयजेस मीन्स यात्राएं, फैंटास्टिक मीन्स शानदार, 7 7। द स्टोरी ऑफ सिंदबाद एंड हिज 7 फैंटास्टिक वॉयजेस, ये स्टोरी किसकी है? सिंदबाद और उसकी 7 शानदार, फैंटास्टिक मीन्स 7 फैंटास्टिक वॉयजेस, उसकी 7 शानदार वॉयजेस मीन्स यात्रा की है। अपीयर इन द ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, और ये जो कहानी के उसके विशाल संग्रह, ह्यूज मीन्स विशाल, कलेक्शन संग्रह, ऑफ स्टोरी कहानियों के विशाल संग्रह है। द फर्स्ट क्या है? द बुक ऑफ 1001 नाइट, ये क्या है? उसके स्टोरी है। और द अरेबियन नाइट्स, ये भी क्या है? उसकी स्टोरी। ये जो सिंदबाद सेलर की जो कहानियाँ है वो कौन कौन से में देखने को मिलती है? द बुक ऑफ 1001 नाइट, ये बुक में उसकी स्टोरी देखने को मिलती है। देन द अरेबियन नाइट्स, इसमें भी उसकी स्टोरी देखने को मिलती है। किसकी? सिंदबाद सेलर की, सिंदबाद नाविक की। द स्टोरी टेल्स अस दैट सिंदबाद वाज अ फेमस सेलर।
और ये स्टोरी है वो किसके बारे में बताती है? सिंदबाद। जो क्या था? सिंदबाद वाज था एक फेमस, प्रसिद्ध, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, प्रख्यात, सैलर नाविक, हु जो लिव्ड इन बगदाद, हु मीन्स जो, लिव्ड मतलब रहता था, इन कहाँ पे रहता था? इन बगदाद, बगदाद में वो रहता था, उसके बारे में है। ये जो कहानी है वो हमें किसके बारे में बताती है? द स्टोरी टेल्स अस दैट सिंदबाद, सिंदबाद के बारे में बताती है, जो एक फेमस सेलर, वो प्रसिद्ध नाविक के बारे में बताती है, जो कहाँ रहता था? लिव्ड इन बगदाद, बगदाद में रहता था। ही वॉज ऑनेस्ट, जेनरस एंड ब्रेव। ही मतलब वह, वॉज था, ऑनेस्ट मीन्स बुद्धिमान, जेनरस एंड ब्रेव, वह क्या था? ही वॉज ऑनेस्ट, जेनरस एंड ब्रेव। वह यानी सिंदबाद क्या था? ऑनेस्ट था, एंड जेनरस एंड ब्रेव। ऑनेस्ट मीन्स बुद्धिमान था, वो ईमानदार था, एंड जेनरस एंड ब्रेव, वो क्या था? उदार था, एंड ब्रेव मतलब वीर था, बहादुर था, ब्रेव मीन्स बहादुर था। He had many adventures on each of his voyages. He had many adventures on each of his voyages. He means what? He had many adventures on each of his voyages. और उसने he had many मतलब उसने अपने प्रत्येक एडवेंचर में रोमांच ऑन एज ऑफ हिज वॉयेज, अपनी यात्राओं में क्या देखे? बहुत सारे रोमांच देखे, बहुत सारे स्टूडेंट्स। उसने यानी सिंदबाद सेलर ने क्या देखा? अपने प्रत्येक यात्राओं में, ऑन एज ऑफ हिज वॉयेज, अपनी प्रत्येक यात्राओं में क्या देखा है? He had many adventure, बहुत सारे एडवेंचर में साहसिक काम, वो क्या करता था? वो एक साहस था। यहाँ पे पढ़ा ना स्टूडेंट्स हमने? He was honest, generous and brave, वो क्या था? ईमानदार था, generous यानी उदार था, and brave बहादुर था। Then he had many adventure on his of his voyages, उसने अपने प्रत्येक voyages में यानी प्रत्येक यात्रा में क्या देखा? एडवेंचर्स यानी साहसिक काम को, ऑन हिज ऑफिस वॉयेज, अपनी यात्राओं में देखा। एडवेंचर यानी साहसिक काम को, यानी रोमांच, साहसिक काम को उसने अपने यात्राओं में देखा। वॉयेज मीन्स यात्राएं। देन ही नेवर लॉस्ट हार्ट एंड होप इन डेंजरस सिचुएशन, और क्या हुआ? ही नेवर, वह कभी नहीं, लॉस्ट हार्ट, देन ही नेवर, वह कभी भी, नेवर मीन्स कभी नहीं, लॉस्ट हार्ट एंड होप इन डेंजरस सिचुएशन। जो सिंदबाद सेलर था उसने क्या किया? उसने डेंजरस सिचुएशन यानी खतरनाक परिस्थिति में, डेंजरस मीन्स खतरनाक, सिचुएशन यानी परिस्थिति में, ही नेवर कभी नहीं, लॉस्ट हार्ट एंड होप, अपनी उम्मीदें, होप मीन्स उम्मीदें, हार्ट मीन्स हिम्मत, लॉस्ट हार्ट एंड होप, उसने अपनी क्या नहीं खोया? लॉस्ट मीन्स खोना, तो ही नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, लॉस्ट हार्ट एंड होप, उसने अपनी हिम्मत और अपनी आशा, उम्मीदें कभी नहीं खोई। किसमें? इन डेंजरस सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति या भी भयंकर या फिर खतरनाक परिस्थिति में उसने अपनी हिम्मत और आशाएं यानी होप, उम्मीदें कभी नहीं खोई। देन ही ओवरकेम ग्रेट डेंजर्स एंड रिटर्न होम सेफली। ही ओवरकेम ग्रेट डेंजर्स, और उसने क्या किया? ग्रेट मतलब बड़ी से बड़ी, डेंजर्स यानी खतरों से, एंड रिटर्न होम सेफली,
ही ओवरकेम ग्रेट डेंजरस, उसने बड़े खतरों को भी पार किया, ओवरकेम किया, पार किया। एंड रिटर्न, और क्या हुआ, रिटर्न मीन्स लौटना, होम सेफली, होम मीन्स घर, सेफली मीन्स सुरक्षित, एंड रिटर्न होम सेफली, सुरक्षित तरीके से वो घर लौटा, रिटर्न हुआ। फ्रॉम एच ऑफिस वोयगेस, और कहाँ से, अपनी यात्राओं से वो सुरक्षित घर लौटा, होम सेफली फ्रॉम एच वोयगेस, अपनी यात्राओं से। हियर्स द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट वोयगेस, और यहाँ पर हम क्या उसकी सुनेंगे, द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट योगेस, उसकी पहली यात्रा की यहाँ पर कहानी है, स्टोरी है। स्टूडेंट्स एक बार और फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर की, मतलब सिंदबाद नाविक की कहानी, द स्टोरी ऑफ सिंदबाद एंड हिज 7 फैंटास्टिक वोयगेस। यहाँ पे हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ सिंदबाद, सिंदबाद की स्टोरी, और एंड मतलब और हिज 7 फैंटास्टिक वोयगेस, उसकी 7 शानदार यात्राओं के बारे में। अपीयर इन द ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टोरी, और इसकी स्टोरी कहाँ देखने को मिलती है, ह्यूज कलेक्शन, बड़े संग्रह में, द बुक ऑफ 1001 नाइट और द अरेबियन नाइट्स, इन दोनों बुक्स में उसकी स्टोरी देखने को मिलती है। द स्टोरी टेल्स अस सिंदबाद वाज अ फेमस सेलर हु लिव्ड इन बगदाद, और ये स्टोरी किसके बारे में, सिंदबाद सेलर के बारे में, जो एक फेमस सेलर था, प्रसिद्ध नाविक था, जो कहाँ रहता था, लिव्ड इन बगदाद, वो बगदाद में रहता था। ही वॉज ऑनेस्ट जनरस एंड ब्रेव, और वो क्या था, ही वॉज, वह था, ऑनेस्ट, स्टूडेंट्स यहाँ पे एच साइलेंट रहेगा, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, जनरस एंड ब्रेव, उदार एंड क्या था, बहादुर था, ब्रेव मीन्स बहादुर वीर था। ही हैड मेनी एडवेंचर ऑन ईच ऑफ हिज वोयगेस, और उसने क्या देखा, ही हैड मेनी एडवेंचर्स, उसने अपने साहसिक काम को देखा, किसमें, ऑन ईच ऑफ हिज वोयगेस, अपनी यात्राओं में अपने साहसिक काम को, एक रोमांचक काम को देखा। He never lost heart and hope in dangerous situation, उसने कभी नहीं खोया अपनी हिम्मत, लॉस्ट मीन्स खोना, नेवर मीन्स कभी नहीं। सिंदबाद जो सेलर था उसने अपनी हिम्मत नहीं खोया, अपनी उम्मीदें नहीं खोई, कौन से सिचुएशन में, डेंजरस सिचुएशंस में, यानी खतरनाक परिस्थितियों में भी अपने उसने हिम्मत और उम्मीदें, होप नहीं खोया, हार्ट एंड होप नहीं खोया। He overcame great dangers and returned home safely, और वो इन डेंजर्स को, इन खतरों से पार किया और रिटर्न हुआ, कहाँ, अपने घर में, सेफली में सुरक्षित तरीके से अपने घर में वो रिटर्न हुआ, लौटा, घर लौटा, वो घर लौटा। फ्रॉम ईच ऑफ हिज वोयगेस, अपनी यात्राओं से। हियर्स द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट वोयगेस, यहाँ पे हम उसकी फर्स्ट वोयगेस की यानी यात्रा की कहानी देखेंगे, यहाँ पे है। स्टूडेंट्स चलिए अब हम सिंदबाद की फर्स्ट वोयगेस के बारे में पढ़ेंगे, पहली यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। सिंदबाद कौन था, एक नाविक था, सेलर था। सिंदबाद set sail with a company of merchants on a big ship, और स्टूडेंट सिंदबाद एक नाविक ही नहीं, वो बड़ी शिप को चलाने वाला था, कहाँ पे, जो समुद्र में चलती है, सिंदबाद सेल। स्टूडेंट्स ये जो शिप है वो शिप कहाँ पे चलती है, सी में, समुद्र में, तो वो क्या था, हम समझ सकते हैं कि वो एक बड़ा नाविक था, वो बड़ा सेलर था। Sindbad set sail with a company of merchants on a big ship. सिंदबाद क्या किया स्टूडेंट, सिंदबाद सेट सेल विद अ कंपनी, यानी अपने साथियों के साथ, कंपनी यानी साथी, ऑफ मर्चेंट्स ऑन अ बिग शिप। सिंदबाद क्या हुआ, सिंदबाद व्यापारियों के साथ
क्या हुआ, एक दल के साथ वो कंपनी यानी दल यानी उसके साथियों के साथ कहाँ पे निकल गया, ऑन अ बिग शिप, बड़े जहाज में वो निकल पड़ा। फ्रॉम टाइम टू टाइम, और क्या करता था, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय पे समय पर। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सिंदबाद है वो क्या करता है, सेट सेल विद अ कंपनी, अपने साथियों के साथ। सिंदबाद अपने साथियों के साथ कहाँ पे जाता है, एक साथ ऑफ मर्चेंट ऑन अ बिग शिप, बिग शिप मतलब बड़ा सा जहाज, उस पर जाने के लिए अपने साथियों के साथ रवाना होता है, निकल पड़ता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर वो क्या करते हैं, दे स्टॉप्ड एट वेरियस पार्ट्स। टाइम टू टाइम मीन्स समय समय पर, दे वे स्टॉप्ड यानी रुकते थे, एट वेरियस, वेरियस मीन्स विभिन्न, पार्ट्स मतलब बंदरगाह, वो कहाँ पे रुकते थे, फ्रॉम टाइम टू टाइम दे स्टॉप्ड एट वेरियस पोर्ट्स, मतलब वे समय समय पर कहाँ पे रुकते थे, विभिन्न, वेरियस मीन्स विभिन्न, स्टॉप्ड मीन्स रुकना, वेरियस पोर्ट्स मतलब विभिन्न बंदरगाहों पे रुकते थे। कौन, सिंदबाद, किसके साथ, अपने साथियों के साथ। they sold their merchandise and bought new things to trade. There they sold, there मतलब वहाँ, वे, they means वे, sold यानी बेचना, sold है means बेचा, their merchandise and bought new, bought means लाया, new things to trade, वहाँ पे और क्या करते थे वो लोग, जहाँ पे बंदरगाहों पे वहाँ रुकते थे, वेरियस पार्ट्स पे रुकते थे, वहाँ पे क्या करते थे लोग, वहाँ पे उन्होंने अपना माल बेचा, मर्चेंडाइज मीन्स माल, सोल्ड मीन्स बेचा, एंड बॉट न्यू थिंग्स टू ट्रेड, और व्यापार के लिए नई चीज़ें खरीदी। बॉट मीन्स नई, बॉट मीन्स खरीदना, न्यू नई, थिंग्स चीज़ें, टू ट्रेड उन्होंने अपनी व्यापार के लिए नई चीज़ें खरीदी, और देयर दे सोल्ड देयर, स्टूडेंट्स यहाँ पे दो देयर है, उसका इसका जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है। मर्चेंडाइज, देयर मर्चेंडाइज एंड बॉट न्यू थिंग्स टू ट्रेड, देयर मीन्स वहाँ पे उसने क्या बेचा, माल को बेचा, और उसके बदले में क्या क्या, एंड बॉट न्यू थिंग्स टू ट्रेड, और नई चीज़ें खरीदी, किसके लिए, व्यापार के लिए। देन वन डे मीन्स एक दिन, when their ship was sailing smoothly across the sea, और एक दिन क्या हुआ, जब उनका जहाज समुद्र में आसानी से चल रहा था, स्मूथली आसानी से, अक्रॉस द सी में समुद्र में चल रहा था। स्टूडेंट्स आप इसका मतलब जानते होंगे, वन डे मीन्स एक दिन, when जब देयर शिप वाज सेलिंग, शिप कहाँ पे चल रहा था और कैसे चल रहा था, स्मूथली अक्रॉस द सी, एक दिन जब उनका जो जहाज था, किसका, जो सिंदबाद सेलर का वो जो शिप था, जहाज था, वो समुद्र में आसानी से चल रहा था, क्रॉस द सी। They spotted a small island at a distance, और क्या हुआ, वे तो उन्होंने वहाँ पे कुछ दूरी पर एक छोटा सा क्या दिखा, a small, एक छोटा सा आइलैंड दिखा, आइलैंड मीन्स द्वीप, एट ए डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर उसे आइलैंड दिखा। स्टूडेंट यहाँ पे एस साइलेंट रहेगा, इसे हम पढ़ेंगे आइलैंड। दे हैड नॉट सीन लैंड फॉर मेनी डेज एंड फेल्ड बोथ सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू सी द आइलैंड, और उसको क्या हुआ, वो जो, और उन्होंने कई दिनों से क्या नहीं देखा था, ज़मीन नहीं देखा। दे हैड नॉट सीन लैंड, उन्होंने ज़मीन नहीं देखा था।
फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों से, एंड फील्ड बहुत सरप्राइज, और उन्हें ज़मीन देखकर क्या हुआ, एंड बोथ सरप्राइज एंड हैप्पी टू सी द आइलैंड, वे क्या हुए, बहुत खुश हुए, किसको देखकर, आइलैंड को देखकर क्या हुए, बहुत खुश है, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों बाद दिखा था, क्या दिखा था, आइलैंड दिखा था जहाँ पे वो रुक सकते थे। देन नेक्स्ट है, दे सेल्ड क्लोज टू द आइलैंड, और क्या हुआ, उन्होंने ज़मीन नहीं देखी थी, और क्या हुआ, उस द्वीप को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ था, खुशी और सरप्राइज, मतलब उसको आश्चर्य हुआ था और हैप्पी हुआ था, मतलब खुशी हुआ था, टू सी द आइलैंड, उसको खुश हुए थे। दे सेल्ड क्लोज टू द आइलैंड, और क्या हुआ, वे सेल्ड, वे आइलैंड के करीब पहुंच गए, क्लोज्ड मीन्स करीब, द सेल्ड क्लोज टू द आइलैंड, वो उसके करीब पहुंचे, किसके, आइलैंड के। द कैप्टन ऑफ द शिप अलाउड देम टू गो देयर फॉर अ पिकनिक, और जो कैप्टन था, कप्तान था उसका, उन्होंने क्या कहा, वहाँ पिकनिक मनाने की क्या दी, अनुमति दी, अलाउ किया मीन्स अनुमति दी। देम टू देयर फॉर अ पिकनिक, किसके लिए, पिकनिक के लिए, पिकनिक मनाने के लिए उसको अलाउ किया, अनुमति दी, किसने, कैप्टन ने। द कैप्टन ऑफ शिप अलाउड देम टू गो देयर फॉर अ पिकनिक, कैप्टन ने उनको पिकनिक मनाने के लिए अलाउ किया, अनुमति दी, किसमें, आइलैंड में। एवरीवन वॉज एक्साइटेड, और सब क्या थे, एवरीवन यानी सब कोई, हर कोई क्या था, वॉज एक्साइटेड, हर कोई उत्साहित था, एक्साइटेड मीन्स उत्साहित, ऑन द आइलैंड, कहाँ पे, ऑन द आइलैंड मतलब द्वीप पे। दे स्ट्रोल्ड अराउंड, सैंग एंड डांस्ड, और वो क्या करने लगे, जब उत्साहित होते स्टूडेंट तो वो फिर क्या करने लगते हैं, आप किस चीज़ के लिए उत्साहित होंगे तो आप क्या कर लेंगे, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, वैसे ही लोग क्या करने लगे, ऑन द आइलैंड में जब वहाँ पे उनको दिखा तो क्या करने लगे, दे स्ट्रोल्ड अराउंड, सैंग एंड डांस्ड, स्ट्रोल मीन्स घूमना, वे घूमते थे, सैंग मीन्स गाते थे, एंड डांस्ड और नाचते थे। सम पीपल बिगैन टू वॉश क्लॉथ्स, और क्या करते थे, सम पीपल, कुछ लोग क्या करते थे, कपड़े धोने के लिए, सम पीपल बिगैन टू वॉश क्लॉथ्स, क्या करते थे, कुछ कपड़े धोने के लिए, सम लेट फायर टू कुक मील्स, और कुछ क्या करते थे, कुक मील्स यानी खाना पकाने के लिए आग जलाते थे। स्टूडेंट्स वो लोग क्या किए, उनको जब एक आइलैंड मिल गया तो फिर एवरीवन वाज एक्साइटेड, वो लोग उत्साहित हो गए, हर कोई उत्साहित हो गया, ऑन द आइलैंड, आइलैंड में। दे स्ट्रोल्ड, वे घूमते थे, अराउंड यानी आसपास, सेंग गाते थे, एंड डांस्ड नाचते थे। सम पीपल बिगैन टू वॉश क्लोथ्स, कुछ लोग कपड़े धोने लगे, एंड और क्या हुआ, सम लेट फायर्स टू कुक मील्स, और कुछ लोग खाना पकाने के लिए, कुक मील्स यानी खाना पकाने के लिए आग जलाई। कुछ लोग क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, कुछ लोग नाच रहे थे, और कुछ लोग गा रहे थे, सैंग एंड डांस्ड, और कुछ लोग क्या कर रहे थे, कपड़े धोने लगे, एंड कुछ लोग खाना पकाने के लिए आग जलाई। देन सून, सून मीन्स जल्दी ही, अ ब्रिज स्प्रैंग अप, और क्या हुआ, जल्दी ही क्या हुआ, अ ब्रिज स्प्रैंग अप, हवा चलने लगी, स्प्रैंग अप हवा चलने लगी। द फायर्स बिगेन टू ब्लेज सडनली, और क्या हुआ, जो फायर थी, आग थी, वो क्या लगी, जो वहाँ पे आग लगी, बिगेन टू ब्लेज सडनली, अचानक क्या हुआ, जमीन हिलने लगी, और हिलने लगी। द लैंड बिगेन टू शेक एंड मूव, क्या हुआ, द लैंड जमीन बिगेन टू शेक हिलने लगी, शेक मीन्स हिलना, एंड मूव करने लगी, विद अ शॉक। स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या हुआ, जैसे उन्होंने
कुछ लोग क्या करने लगे, कपड़े धोने लगे और खाना पकाने के लिए आग जलाई। तो फिर क्या हुआ, सुन जल्दी। A breeze sprang, हवा चलने लगी। The fire began to blaze suddenly, और क्या हुआ, वहाँ पे आग जलने लगी। अचानक क्या हुआ, जमीन हिलने लगी। Began to shake, the land began to shake, जमीन हिलने लगी। And move करने लगी। With a shock, the picnic party, और क्या हो गए, with a shock, shocked हो गए। The picnic party realized that the island was not an island to all, और पिकनिक पार्टी को, जो वहाँ पे पिकनिक के लिए रुके थे, वहाँ पे आइलैंड समझ के रुके थे, उनको जल्दी क्या हुआ, रियलाइज हुआ, एहसास हुआ that the island was not an island at all। उनको जल्दी ही रियलाइज हुआ कि वो आइलैंड नहीं था, वो द्वीप नहीं था। और अचानक क्या हुआ स्टूडेंट्स, उनको जल्दी ही वो उस बात का एहसास हो गया। स्टूडेंट्स देन नेक्स्ट देखते हैं, दे वर ऑन द बैक ऑफ अ ह्यूज सी मॉन्स्टर। सी मॉन्स्टर में समुद्री राक्षस, मॉन्स्टर में राक्षस या फिर दानव, कौन सा, सी मतलब समुद्री। उनको जल्दी एहसास हुआ कि वो आइलैंड था, वो आइलैंड नहीं था, वो द्वीप नहीं था, पर वो क्या था, वो समुद्री राक्षस था। दे वर ऑन द बैक ऑन अ ह्यूज सी मॉन्स्टर। वो कहाँ पे रुके थे, वो जो सी मॉन्स्टर था उसके पीठ पर थे। बैक ऑन ऑफ अ ह्यूज, उसका विशाल पीठ था, वो किसका, सी मॉन्स्टर का, जहाँ पे लोग आइलैंड समझ रहे थे। और वह क्या हुआ, एंड इट हैड started moving, वो हिलने लगा। People began to scream, और क्या थे वहाँ पे, लोग क्या हुए, लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे। Scream, चिल्लाने लगे। They felt their pots and pans, the clothes both washed and unwashed and rushed back to the ship। और क्या हुआ, वहाँ पे समुद्री जो दानव था स्टूडेंट्स, उसके पीठ में चढ़ के वहाँ पे उन लोग ने आग भी जलाई। तो उसको कैसा लगेगा, उसको लगी बहुत गर्म, वो जलने लगा। तो फिर वो जलने लगा वो सी मॉन्स्टर। तो फिर क्या हुआ, वो इधर उधर मूव करने लगा। उसके पीठ में वो जो था, वो द्वीप नहीं था, आइलैंड नहीं था, उसके पीठ पर उन्होंने आग जलाई। तो फिर वो इधर उधर शेक करने लगा, हिलने लगा। और क्या हुआ, दे लेफ्ट, और उन्होंने छोड़ दिया। दे पॉट्स एंड पेन्स, अपने बर्तन को छोड़ दिया, अपने जो बर्तन थे और पेन को उन्होंने छोड़ दिया। देयर क्लॉथ्स बोथ वॉश्ड एंड अनवॉश्ड, अपने धुले हुए कपड़े और नहीं धुले वो कपड़े को। एंड रस्ड बैक टू द शिप, कहाँ पे भागने लगे, जहाज की ओर, शिप की ओर वो भागने लगे, सब कुछ छोड़ के। द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज मेन टू सेट सेल इमीडिएटली इन ऑर्डर टू मूव अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर। और जो कप्तान था, वहाँ का जो कैप्टन था, उन्हें क्या किया, कैप्टन ने अपने आदमियों को उस राक्षस से, जो सी मॉन्स्टर थे, उससे क्या किया, दूर जाने के लिए तुरंत रवाना होने का ऑर्डर किया, आदेश दिया। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे जब उसको पीठ को आग लग गई, किसके, सी मॉन्स्टर के, तो उसने, कैप्टन ने क्या ऑर्डर किया, अपने सब कुछ छोड़ के सब लोग अपने शिप पे आ जाने के लिए कहा। जो कैप्टन था उसने ऑर्डर किया, ऑर्डर ही मेंट टू सेट सेल इमीडिएटली, तुरंत ही उसने क्या ऑर्डर किया, इन ऑर्डर टू मूव अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर, उस मॉन्स्टर के उस पेट से जल्दी से क्या कहें, उसको छोड़ के अपने शिप पे आ जाने के लिए ऑर्डर किया। पीपल्स को क्या किया, उसको राक्षस से दूर ले जाने के लिए तुरंत रवाना होने का ऑर्डर किया, आदेश दिया। रवाना होने मतलब जाने के लिए। द नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं और नेक्स्ट स्टोरी, इसकी जो पार्ट है स्टूडेंट्स, जब वो लोग सी पे चढ़ने लगे तो क्या हुआ, आगे हम देखते हैं।
जब मॉन्स्टर आ गया वहाँ पे, उसके पेट में आग जलाई, सब लोग अपने शिप में चढ़ने लगे। फिर क्या होता है, द सी मॉन्स्टर प्लंग्ड डीप इनटू द सी। वो क्या होता है, द सी मॉन्स्टर, जो समुद्री जहाज था, वो क्या हो गया, प्लंग्ड डीप इनटू द सी। और जो सी मॉन्स्टर था वो क्या होगा, डीप इनटू द सी, वो गहरे समुद्र में डूब गया। कौन, सी मॉन्स्टर, जो समुद्री दानव था, राक्षस था, वो प्लंग्ड डीप इनटू द सी, समुद्री राक्षस समुद्र में गहरे में डूब गया। Many of people managed to climb aboard the ship, और जो many, जब बहुत, of the people managed, उसने मैनेज किया, क्या मैनेज किया, बहुत से लोग जहाज पर चढ़ने में क्या हुए, कामयाब हो गए। aboard the ship, कामयाब हो गए। but many sank into the sea with the so called island, और क्या हुआ, बट में किंतु, बट मेनी सैंक इनटू द सी, बहुत से लोग क्या हुए, शिप में चढ़ने के लिए कामयाब हो गए। और बट मेनी सैंक, और कुछ लोग क्या हुए, बहुत लोग, वो क्या हुए, बहुत से लोग तथाकथित यानी सैंक इनटू द सी, कुछ लोग क्या हो गए, वहाँ पे द्वीप के साथ समुद्र में डूब गए। सो कॉल्ड आइलैंड, जो द्वीप कहलाता था, जो आइलैंड कहते थे, वो क्या हो गए, कुछ लोग क्या हो गए, समुद्र में डूब गए। और बहुत से लोग कामयाब हो गए, किस पे चढ़ने के लिए, शिप में। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हालत हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शिप है, शिप है स्टूडेंट्स, शिप में जहाज है। कुछ लोग इस पे चढ़ने के लिए कामयाब हो गए और कुछ लोग इस समुद्र में ही डूब गए। बट many sank into the sea with the so called island, और कुछ लोग क्या हुए, समुद्र में चढ़ने के लिए, समुद्र थे उसमें शिप में चढ़ने के लिए क्या हो गए, शिप में नहीं चढ़ सके, उन लोग क्या हो गए, डूब गए। Then सिंदबाद alone did not drown in the sea, और क्या हुआ, जो सिंदबाद था, ये देख सकते हैं स्टूडेंट, सिंदबाद भी यहाँ पे क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। यहाँ पे वो भी रुका हुआ है, वो अभी तक कहाँ पे, शिप पे, यहाँ पे देख सकते हैं शिप यहाँ पर है। और जो समुद्र की जो लहरें होती है, कितना भयंकर होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहुँचने के लिए उसको टाइम लग रहा है। सिंदबाद अलोन डिड नॉट ड्रॉन इन द सी, लेकिन क्या हुआ, जो सिंदबाद था वो अकेला समुद्र में नहीं डूबा, लेकिन क्या हुआ, बट ही कुड नॉट रीच द शिप, लेकिन वो क्या हुआ, वो जहाज तक नहीं पहुंच सका। ये डूबा भी नहीं, लेकिन ये जहाज तक देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे पहुंचा भी नहीं है। कौन, ये सिंदबाद, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यही सिंदबाद है, इसकी बारे में स्टोरी हम पढ़ रहे हैं। जो क्या था, एक सैलर था, नाविक था। ये कहाँ तक नहीं पहुंचा है, यहाँ तक, अपनी शिप तक ये नहीं पहुंचा है। ही सा इट सेलिंग फॉर अवे, और क्या देखा उसने देखा कि जहाज बहुत दूर जा रहा है और दूर जा रहा है। फॉर अवे he was now at the mercy of the waves being tossed here and there, और उसके लिए क्या हो गया, ये जो जहाज दूर और दूर जा रहा है उसके लिए टॉस्ट बन गया। स्टूडेंट, टॉस्ट आप खेलते ना, वैसे इसके लिए एक टॉस्ट बन गया था। किसके लिए, सिंदबाद सैलर के लिए, कहाँ तक पहुँचने के लिए, अपने इस शिप तक पहुँचने के लिए। ये सिंदबाद सैलर था, वो क्या हुआ, अब लहरों की जो दया थी वो क्या थी, मर्सी थी, मर्सी में दया। ऑफ द वेव्स में तरंगे, यानी जो लहरें हैं उसे क्या कहेंगे, वेव्स। ये जो लहरें हैं उसके लिए क्या बन गई थी, मर्सी बन गई थी। जो इधर, वो जो टॉस होता है ना स्टूडेंट, उसकी तरह इधर उधर उछाला तो जा रहा था, लेकिन वहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहा था। कौन, ये सैलर, सिंदबाद वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था और वो इधर उधर उछाला जा रहा था। जिस समुद्र में लहरें आती तो उछलते ना स्टूडेंट, ऐसे भी ये उछाला जा रहा था, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। कौन, ये सिंदबाद सैलर।
हियर एंड देयर यानी इधर उधर, बिंग टॉस्ड है इधर उधर वो उछाला जा रहा था। देन नेक्स्ट है he clung to a piece of wood and somehow managed to keep afloat। और वो क्या किया, वह यानी ये जो सिंदबाद था, सिंदबाद क्या किया, वह एक टुकड़े से चिपका हुआ था। एक किससे, लकड़ी के टुकड़े से। कहाँ पे, वुड, पीस ऑफ वुड यानी लकड़ी के टुकड़े से। वुड मीन्स लकड़ी, पीस मीन्स टुकड़ा, लकड़ी के टुकड़े से चिपका हुआ था। एंड समहाउ मैनेज्ड टू कीप अफ्लोट। और क्या हुआ ये स्टूडेंट, इसको क्या हुआ, ये जो लकड़ी के एक टुकड़े से वो उसको पकड़ लिया था, चिपका हुआ था। कौन, सिंदबाद सैलर। स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि जो लकड़ी होती है ना वो पानी में नहीं डूबती है, और इसको ये डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया कहते हैं ना स्टूडेंट्स। वैसे इसको छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा मिल गया है सिंदबाद सैलर को, तो वहाँ इसको ये पकड़ा हुआ था। और जो लकड़ी का टुकड़ा रहता है वो पानी में नहीं डूबता, तो ये बचा हुआ था। लेकिन यहाँ तक पहुँचने को अभी उसको टाइम था। तो फिर देखते स्टूडेंट्स यहाँ तक ये पहुँचता है कि नहीं। चलिए स्टोरी आगे बढ़ते हैं। और वो क्या हुआ, किसी तरह अपने को क्या किया, मैनेज किया, कीप अफ्लोट। उसने अपने को कैसे मैनेज किया, किसी तरह वो लकड़ी पर सवार होकर क्या हुआ, पानी में तैरता रहा। He spent the night alone at sea। और वो क्या था, अकेला था। He spent यानी बिता रहा था, the night alone वो रात को अकेले बिता रहा था। alone मीन्स अकेला, at sea समुद्र में वो रात को अकेले बिता रहा था। जब उसके पास कुछ नहीं था स्टूडेंट, तो उसको अकेले समुद्र में रात को बिताना पड़ा। और जो उसके साथी थे, कुछ लोग यहाँ पे चढ़ गए और कुछ लोग यहाँ पे डूब गए। पर ये जो सिंदबाद था उसको एक लकड़ी का सहारा मिल गया, जो टुकड़ा था, पीस ऑफ वुड यानी लकड़ी का टुकड़ा। इसके साथी लोग चढ़ गए और कुछ लोग डूब गए। परंतु ये क्या हुआ, इसको रात समुद्र में इसने अकेले ही समुद्र में रात को बिताई। Then when the next day dawned, Sindbad was happy to see that he had floated near an island, a real big island। और क्या हुआ, when जब the next day अगले दिन, they dawned वह अगले दिन, जो नेक्स्ट डे था वो जब निकला, क्या हुआ स्टूडेंट, जब अगला दिन निकला, सिंदबाद वॉज हैप्पी। सिंदबाद खुश था, टू सी देखकर, दैट ही हैड फ्लोटेड नियर एन आइलैंड। वो क्या हुआ, वो जो तैर कर किसके करीब आ गया था, आइलैंड, नियर एन आइलैंड के वो तैर कर क्या हुआ था, आ गया था किसके करीब, आइलैंड के करीब। अ रियल एक असली, रियल मीन्स असली, वास्तविक। स्टूडेंट्स अगले दिन क्या होता है, व्हेन द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, जब सिंदबाद क्या होता है, जब तैर कर कहाँ पे आता है, आइलैंड के पास आता है। और वो एक क्या होता है, अ रियल बिग आइलैंड। वो एक रियल होता है, वास्तविक आइलैंड होता है, ट्रू में होता है, सच्ची होती है, वो रियल होती है। बिग आइलैंड वो बड़ा द्वीप होता है, और उसको देखकर वो क्या होता है, बहुत खुश होता है। जब अगला दिन निकला, व्हेन द नेक्स्ट डे डाउन्ड, जब अगला दिन निकला तो सिंदबाद ये देखकर खुश हुआ कि वह एक द्वीप के पास तैरकर आ गया है। ये जो सिंदबाद है वो द्वीप के पार तैरकर, द्वीप के पास क्या हुआ, नियर एन आइलैंड यानी द्वीप के पास वो तैरकर आ गया है। स्टूडेंट्स ये सिंदबाद है, और इसमें और क्या खूबी थी, वो तैरना जानता था। जो तैरना नहीं जानता वो डूब जाता था, लेकिन इसमें क्या थी, ये तैरना जानता था। तो ये तैर के कहाँ पे आ गया, द्वीप के पास। और जो आइलैंड था, जो द्वीप था वो क्या था, रियल था, बिग आइलैंड। और वो क्या था, बहुत बड़ा था। वो जो आइलैंड था वो बहुत बड़ा था। उसको देखकर क्या हुआ, वो बहुत खुश हुआ। ही कुड सी हिल्स एंड वुड्स एंड ट्री एट अ डिस्टेंस। और क्या हुआ, वह दूर दूर तक पहाड़ियों पे, हिल्स मीन्स पहाड़ियों पे, ही हिल्स मीन्स पहाड़ी, एंड वुड्स एंड ट्रीज एट ए
डिस्टेंस, वह दूर दूर तक पहाड़ियाँ और जंगल और पेड़ देख सकता था। कौन? ये सिंदबाद सैलर। दो ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, और वो क्या होता, वो बहुत थका हुआ था। दो ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, टायर्ड मीन्स थकना, वो बहुत थका हुआ था। कौन? सिंदबाद, हालांकि वो बहुत थका हुआ था। He swam to the shore with all the strength that he could muster. And ये क्या हुआ और क्या हुआ स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। He swam to the shore with all strength that he could muster. और क्या हुआ? He swam, वो क्या होता स्टूडेंट्स, वो पहले क्या हुआ हो गया था, वो जब तैर के कहाँ पे आया, द्वीप पे आया, आइलैंड पे आया, तो वो क्या हुआ था, बहुत थका हुआ था। हालांकि वह बहुत थका हुआ था, फिर भी वो क्या किया, ही स्वैम, वह तैरा, टू द शोर विद ऑल द स्ट्रेंथ दैट ही कुड मस्टर, और वो क्या हुआ, फिर भी वह अपनी पूरी ताकत से, कहाँ पे, अपनी पूरी ताकत लगा दिया और किनारे तक वह तैरा। कौन? ये सिंदबाद। शोर मिस किनारा, विद ऑल स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत लगा के, दैट वी कुड मस्टर, वह किनारे तक तैरा। एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, और क्या हुआ, आगे देखते हैं वो क्या हुआ, एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, वह थका हुआ और हंग्री मीन्स भूखा था। He lay on the sand for some time, और क्या हुआ, वह कुछ देर तक he lay, रेत पर वह लेटा हुआ था। कौन? सिंदबाद। then फिर से again, उसने क्या, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने he made an effort and began to walk inland toward the shady fruit trees that he could see at a distance, और क्या हुआ, फिर उसने क्या देखा, फिर आगे क्या हुआ स्टूडेंट्स, देन अगेन, फिर उसने he made an effort and began to walk inland, फिर उसने कोशिश किया, he made, उसने कोशिश किया, an effort, दूर दूर तक दिखाई देने वाले, कौन से, सैडी मीन्स छायादार, फ्रूट ट्रीज, छायादार फल वृक्ष, दैट ही कुड सी एट ए डिस्टेंस, यानी दूर दूर तक उसने छायादार फलों के पेड़ों की ओर चलना शुरू कर दिया। कौन? सिंदबाद। क्या हुआ, दूर दूर तक दिखाई देने वाले, ये जो सिंदबाद है वो क्या हुआ, उसने फिर से कोशिश किया कि वो थका हुआ था स्टूडेंट्स, फिर भी उसने कोशिश किया, हार नहीं मानी। वो दूर दूर तक दिखाई देने वाले किस पे, सैडी फ्रूट ट्रीज, छायादार फल के वृक्ष, पेड़ों की ओर चलना शुरू किया। सी एट अ डिस्टेंस, वो दूर था फिर भी उसने चलना शुरू कर दिया। देन नेक्स्ट है लकली में सौभाग्य, स्टूडेंट्स हम लकी बोलते ना सौभाग्य, वैसे ही यहाँ पे है लकली में सौभाग्य। दिस वॉज द टाइम व्हेन द किंग ऑफ दैट आइलैंड सेंट हिज, लकली यानी सौभाग्य से, यह वही समय था, दिस वॉज द टाइम, ये वही समय था जब, when यानी जब, द किंग ऑफ दैट आइलैंड सेंट हिज हॉर्सेस टू द seashore with the grooms यानी राजा, वो जो क्या था, सौभाग्य से क्या हुआ, ये वही समय था जो जब उस द्वीप के राजा ने, यानी किसके राजा, वो जो द्वीप था जहाँ पे वो पहुँचा था, उस द्वीप के राजा ने, आइलैंड के जो राजा था, द किंग था, उसने क्या किया, उस द्वीप के राजा ने अपने हॉर्सेस यानी घोड़ों को सवारों के साथ समुद्र के तट पर भेजा। सी शोर मतलब, सी मतलब समुद्र, शोर मीन्स किनारा, समुद्र के तट पर या किनारे पर भेजा। विद द ग्रूम्स, किसको, राजा को।
सौभाग्य से ये वही समय था जब द्वीप के राजा ने घोड़ों की जो सवारी उसके साथ समुद्र के तट पर भेजा। द ग्रूम सा सिंदबाद, और जो राजा था उसने क्या देखा? सिंदबाद। एंड गेव हिम फूड एंड ड्रिंक, और उसने सिंदबाद को देखा, सवार ने सिंदबाद को देखा और उसको खाने पीने को गेव हिम दिया, गेव मीन्स दिया, हिम उसे, फूड एंड ड्रिंक खाने और पीने को दिया। देन दे टुक हिम टू द किंग, और क्या हुआ? देन फिर दे वे टुक हिम टू द किंग, और फिर वे उसे राजा के पास ले गए। किसको? सिंदबाद को। द किंग was impressed by the way Sindbad told him about what happened. The king था, यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा the king was impressed. king क्या हुआ? impressed हुआ। किससे? जो राजा था वो प्रभावित हुआ। किससे? सिंदबाद से। The king was impressed. स्टूडेंट, the king आपके पीछे के पेज में लिखा है The king was impressed. राजा प्रभावित by the way सिंदबाद से told him about what had happened. वो जो सिंदबाद था उसके बारे में, सिंदबाद ने जो कुछ हुआ था, जैसे 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 उसके साथ समुद्र में जो भी घटना हुआ वो उसने क्या किया? वो राजा को बताया, उसके बारे में राजा को बताया। किसको? सिंदबाद ने किसको बताया? राजा को। फिर राजा क्या हुआ? उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ, इम्प्रेस्ड हुआ, प्रभावित हुआ। ही आस्क्ड सिंदबाद टू स्टे विथ हिम एंड वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ द किंग एट द पोर्ट। और क्या क्या उसने सिंदबाद से कहा? कौन? राजा ने, द किंग्स ने। किससे कहा? सिंदबाद से। तो स्टे विथ हिम, उसने कहा कि वह उसके साथ रहे, एंड वर्क और काम करे, एज एन ऑफिसर ऑफ द किंग एट द पोर्ट। पोर्ट मीन्स बंदरगाह। जो राजा था उसने क्या कहा? स्टे विथ हिम, वो उसके साथ रहे, सिंदबाद उसके साथ रहे, उसने कहा, राजा ने कहा। एंड वर्क, और वो काम करे, किसके पद पर काम करे? ऑफिसर के पद पर, एक अधिकारी के रूप में किसके साथ काम करे? राजा के लिए। एट द पोर्ट यानी बंदरगाह में। The king was impressed by the way Sindbad told him about what had happened. सिंदबाद ने जो कुछ हुआ था उसके बारे में राजा को बताया और वह उससे बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसने सिंदबाद से कहा कि वह उसके साथ रहे और बंदरगाह पर राजा के अधिकारी के रूप में वर्क करे यानी काम करे। Then next है Sindbad stayed there for a few days, learning a lot from the king and the people on the island, and in turn telling them about the other cities and ports that he had visited. और क्या हुआ? सिंदबाद कुछ दिनों तक फॉर अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों तक कहाँ रहा? वहाँ राजा के साथ रहा। लर्निंग अ लॉट फ्रॉम, और उसने राजा के द्वीप और लोगों के बारे में बहुत कुछ सीखा, लर्न किया। लर्निंग अ लॉट यानी बहुत कुछ सीखा। किससे? राजा से। एंड पीपल ऑन द आइलैंड एंड स्टर्न टेलिंग दैम अबाउट द अदर सिटीज एंड पोर्ट दैट ही हैड विजिटेड। और उसने क्या किया? उससे बहुत कुछ सीखा तो सही, और क्या किया? और बदले में उन्हें उन दूसरे शहरों और बंदरगाहों के बारे में बताया जहाँ वो राजा गया था, विजिट किया था। एट द पोर्ट सिंदबाद ऑफन, स्टूडेंट्स यहाँ पे एफ साइलेंट रहेगा, इसको हम पढ़ेंगे ऑफन, मेड इंक्वायरीज अबाउट एनी शिप्स coming from or going to Baghdad, but no such ship ever come to that port. Port means बंदरगाह। स्टूडेंट्स आपको बताते आई हूँ port means क्या होता है? बंदरगाह। फिर क्या हुआ? वो जो बंदरगाह था, सिंदबाद अक्सर बगदाद से आने वाले के लिए या फिर जाने वाले के लिए
किसी भी जहाज के बारे में पूछताछ करता था। कौन? सिंदबाद। सिंदबाद वहाँ पे पूछताछ करता था। कहाँ पे? बंदरगाह पे। वहाँ पे जो आते जाते रहते ना लोग स्टूडेंट्स, वहाँ पे वो सिंदबाद साहब वो पूछताछ करता था। क्यों करता था? लेकिन ऐसा कोई जहाज पर उसे उस बंदरगाह पर कभी नहीं आया। वो जो चाहता था वैसा कभी बंदरगाह पर नहीं आया। देन वन डे, फिर क्या होता है? फिर एक दिन वह क्या होता है? A ship arrived at the island with a lot merchandise। और क्या हुआ? एक दिन, देन फिर एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, a ship arrived at the island with a lot merchandise। फिर क्या हुआ? एक दिन एक जहाज बहुत सारा माल लेकर कहाँ पे आया? मर्चेंडाइज टापू पर आया। देन Sindbad was at the quay when the cargo from that ship was being unloaded। और क्या हुआ? जब उस जहाज पर उस माल को उतारा जा रहा था तब सिंदबाद घाट पर था, वहीं पर था वो। कार्गो क्वेवेन द कार्गो नाम है स्टूडेंट। फ्रॉम दैट शिप वाज बीइंग अनलोडेड। वहाँ पे जब सामान वहाँ पे माल उतारा जाता तब वो सिंदबाद वहीं पर था। तो फिर वो देखता है तो फिर उसको क्या आगे देखते हैं स्टूडेंट्स? ही वाज सरप्राइज्ड। वो आश्चर्य हुआ था। फिर क्या हुआ? उसको आश्चर्य, सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्य होना। वो क्यों आश्चर्य हुआ? देन नेक्स्ट देखते हैं। To see that his own name was marked on some of the boxes। वह क्यों आश्चर्य हो? क्योंकि उसका नाम own names यानी उसका खुद का नाम उस बक्सों में था। कहाँ पे? was marked मतलब मार्क मतलब उस पे मार्क था। सेम some of the boxes कुछ बक्सों पे उसका नाम था, उसका मार्क था। मार्क मतलब चिन्ह। किसमें? उस बक्सों में जहाँ पे माल उतारा जा रहा था। देन ही वेंट टू सी द कैप्टन ऑफ द शिप। और उसने क्या किया? पहले तो वह कप्तान को यकीन ही नहीं हुआ किया। उसने क्या देखा? उसके जो कप्तान थे उसने देखा कि वो सिंदबाद को देखा। तो फिर वो क्या हुआ? उसको यकीन नहीं हुआ कि ये सिंदबाद है। स्टूडेंट उसको यकीन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पे जो लहरें आ रही थी, जो वेव्स थे जो सी में, उसमें उसको लगा कि वो सिंदबाद वहाँ पे डूबकर मर गया होगा। लेकिन वहाँ जो कैप्टन था, देन फिर ही वेंट टू सी द कैप्टन ऑफ द शिप। उस कैप्टन को क्या हुआ? यकीन नहीं हुआ। किस पर? सिंदबाद पर। एट फर्स्ट द कैप्टन कुड नॉट बिलीव। उसको विश्वास नहीं कर रहा, बिलीव नहीं कर पाया दैट इट was the same Sindbad that they had seen drowning in the sea। और क्या हुआ? उसे यकीन नहीं हुआ कि वो सिंदबाद है जिसे उन्होंने समुद्र में डूबते हुए देखा था। किसको? सिंदबाद को। तो उसको यकीन नहीं हुआ। लेकिन वो सिंदबाद बाद में बच गया, लेकिन उसने उसको सिर्फ डूबते हुए देखा था, इसलिए उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बट वेन सिंदबाद स्पोक टू हिम फेस टू फेस। बट लेकिन जब यानी वैन यानी जब सिंदबाद को स्पोक यानी बातें करते हुए टू हिम फेस टू फेस आमने सामने, ही रिकॉग्नाइज्ड हिम। जब उसने अपने फेस टू फेस यानी आमने सामने बात करते हुए देखा, ही रिकॉग्नाइज्ड हिम, उससे क्या हुआ? पहचान गया। किसको? सिंदबाद को वो पहचान गया। कौन? कैप्टन। कैप्टन क्या किया? सिंदबाद को ही रिकॉग्नाइज्ड हिम, उसको पहचान गया। ही वाज ओवरजॉयड टू सी सिंदबाद अलाइव। और क्या हुआ? ही वाज वो था, ओवरजॉयड मतलब बहुत कुछ था, टू सी सिंदबाद को जिंदा देख कर। उसने जब सिंदबाद को पहचान लिया, कौन? कैप्टन ने, तो सिंदबाद को जीवित देखकर वो बहुत ही खुश हुआ। ओवरजॉयड मतलब बहुत खुश हुआ।
He gave him back all his merchandise. उसने उसका जो सारा माल था उसको वापस कर दिया. मर्चेंडाइज में उसका सारा माल था उसको वापस कर दिया. स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं. From the goods that he thus got back, Sindbad presented the most valuable. स्टूडेंट्स और क्या हुआ नेक्स्ट हम देखते हैं इसके साथ जो सिंदबाद उसके साथ क्या हुआ. फ्रॉम द गुड्स में माल. गुड में क्या होता है अच्छा होता है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे वो एस लग गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा. गुड्स का मतलब होता है माल. दैट ही thus got back, Sindbad presented the most valuable items to the king of the island. इस तरह से जो सिंदबाद था उसको अपना माल वापस मिला. जो गुड्स था उसे अपना जो माल था उसको वापस मिला. उसमें से सिंदबाद ने सबसे कीमती सामान द्वीप के राजा को देते हुए कहा. कौन सा? किंग द आइलैंड. सेइंग उसने कहा किसको? द्वीप के राजा को. प्लीज एक्सेप्ट दिस योर मैजेस्टी. क्या करे? महाराज प्लीज एक्सेप्ट इसे स्वीकार कीजिए. महाराज योर मैजेस्टी यू हैव बीन वेरी काइंड एंड वेरी जनरस टू मी. और क्या बोलता है? यू हैव बीन वेरी काइंड मीन्स दयालु, वेरी बहुत, जनरस मीन्स दयालु, टू मी. और क्या बोलता है? महाराज कृपया इसे स्वीकार कीजिए. अपने जो सामान उसको वापस मिला तो उसने क्या कहा राजा से? महाराज कृपया इसे स्वीकार करें, आप मेरे प्रति बहुत ही काइंड रहे. क्या रहे? वेरी काइंड एंड जनरस, वेरी जनरस यानी बहुत उदार रहे हैं. किसके लिए? सिंदबाद के लिए. तो फिर ये कहता है योर मैजेस्टी प्लीज एक्सेप्ट दिस. ये जो सामान है उसको एक्सेप्ट कीजिए. योर मैजेस्टी यू हैव बीन वेरी काइंड, आप मेरे प्रति क्या रहे? बहुत दयालु और उदारता रहे. किसके प्रति? सिंदबाद के प्रति. देन द किंग वॉज प्लीज. और प्लीज मीन्स खुश होना, यहाँ पे होगा प्लीज मीन्स खुश होना. द किंग वॉज प्लीज. और किंग क्या था? बहुत खुश था. देन he too gave Sindbad many valuable gifts when Sindbad left the island with the merchant sea. और क्या हुआ? जो वो खुश हुआ, राजा खुश हुआ जब सिंदबाद, फिर आगे क्या हुआ? जब सिंदबाद व्यापारी के साथ जहाज, ये जो सिंदबाद था स्टूडेंट्स, he too gave सिंदबाद many valuable gifts. valuable मतलब बहुत अच्छे, गिफ्ट मीन्स तोहफा. गिफ्ट देते ना स्टूडेंट किसी के बर्थडे पे, वैसे ही ये सिंदबाद था वैल्यूबल मतलब कीमती. वो गिफ्ट व्हेन जब सिंदबाद लेफ्ट द आइलैंड विद द मर्चेंट सी. जब सिंदबाद था, ये है सिंदबाद, ये सिंदबाद था. ये जब सिंदबाद व्यापारी को जहाज के साथ द्वीप से यानी आइलैंड से चला गया, व्यापारी के साथ ये चले गए, तब उसने क्या किया? तो उसने भी कई कीमती उपहार दिए. उपहार में गिफ्ट, गिफ्ट को क्या बोल सकते हैं? उपहार. उपहार दिए. इफ यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड टू सिंदबाद आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू रीड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ हिज फैंटास्टिक वॉयेजेस. स्टूडेंट्स और सिंदबाद ने क्या दिए? बहुत सारे ये उपहार दिए. और यहाँ पे और क्या है? इफ़ यू वांट टू नो, यदि आप जानना चाहते हैं कि इसके बाद सिंदबाद के उसके आगे क्या हुआ, तो आपको क्या करना है? उसकी शानदार यात्राओं के यानी वॉयेजेस के, फैंटास्टिक वॉयेजेस है उसकी आप कहानी को पूरा पढ़ना पड़ेगा. तब आपकी इस कहानी के बारे में आगे जान सकते हैं. स्टूडेंट ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. स्टूडेंट ये कहानी किसके बारे में थी? सिंदबाद सेलर के बारे में. अगर इसके बारे में आपको और पढ़ना है
तो आपकी इस वॉयकेस में इसकी यात्राओं के बारे में आप पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके ये सिंदबाद से उससे हमें क्या सीख मिलती है स्टूडेंट इस लेसन से कि सिंदबाद था वो वेरी हार्ड, मतलब बहुत ही हिम्मत वाला और साहसी था। हो उसने कितने भी मुसीबतें आई, इसने अपनी हिम्मत नहीं खोया। एक समुद्र में अपने जहाज़ तक पहुंचने के लिए उसने अपनी ताकत लगा ली, पूरी अपनी ताकत लगा दी, पूरी स्ट्रेंथ लगा दी। कौन? सिंदबाद ने। और उसने अपनी कहाँ पर उस सीप तक वहाँ तक ये पहुँच गया और उसने अपनी उसमें पहुँचने में सीप तक पहुँचने में सफल भी हो गया क्योंकि इसने मेहनत किया। स्टूडेंट्स, अगर आप भी मेहनत करोगे तो आप भी सफलता को प्राप्त करोगे। दैन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ये जो सिंदबाद की है स्टोरी उसके क्वेश्चन आंसर्स को लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।